जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है रेसिमिक मिक्सचर एंड रिजोल्यूशन ऑफ द रेसिमिक मिक्सचर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेसिमिक मिक्सचर होता क्या है। तो रेसिमिक मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसमें हम दो एनेंशियोमर्स को आपस में इक्वल क्वांटिटी में मिला देते हैं। अब यहाँ पे एनेंशियोमर्स से क्या मतलब होता है? एनेंशियोमर्स का मतलब होता है दो ऐसे कंपाउंड जो एक ऑप्टिकल रोटेटरी मतलब एक जो डेस्टो रोटेटरी देता हो और एक लिवो रोटेटरी देता है और आपस में नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर्स। तो आप सीधा सीधा इसका मतलब समझ लिया कि रेसिमिक मिक्सचर का क्या मतलब होता है कि आपका यहाँ पर क्या होगा, एक होगा आपका डी कंपाउंड मतलब डेस्ट्रो कंपाउंड होगा और एक होगा लिवो कंपाउंड। तो दोनों को 1/1 के रेशियो में आप लेकर किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजोल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि जो इसका डेस्ट्रो का राइट एंगल रोटेशन है और लिवो का लेफ्ट एंगल रोटेशन है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अपने आप को न्यूट्रल कर देंगे। मतलब कहने का क्या है कि ये वाला इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा और जबकि लिवो वाला इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, जिससे कारण से इसमें क्या होगा कि एक न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेसिमिक मिक्सचर बोलते किसको है। तो अगर हम इसको एक लैंग्वेज में देखें तो ए मिक्सचर ऑफ इक्वल क्वांटिटी ऑफ प्योर ऑफ एनेंशियोमर्स, मतलब एनेंशियोमर्स के दो मतलब एक पेयर मतलब दो, एक डेस्ट्रो एंड लिवो को आप जब इक्वल क्वांटिटी में एक मिक्सचर बना देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। इसमें होता क्या है कि जो दोनों रोटेशन है, चाहे वो मतलब डेस्ट्रो लिवो आपस में क्या करते हैं, दोनों को न्यूट्रल कर देते हैं और प्लेन ऑफ पोलराइड को वो सीधे निकाल देते हैं, जिसके कारण से उसमें कोई भी पीपीएल का रोटेशन नहीं होता है। When equal proportional of the two enantiomer are mixed, the optical rotation of one molecule is cancelled by another molecule. जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया, अभी हम आगे एग्जाम्पल के तौर पे इसको सॉल्व करके भी देखेंगे कि कैसे होता है। बट इसका जो प्रीफिक्स यूज होता है वो कहता है प्लस माइनस या आर एस। सीधा सीधा इसको लिखा जाता है, जैसे कोई एनेंशियोमर्स है तो उसको क्या कर देंगे, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव एनेंशियोमर्स या आर एस, एनेंशियोमर्स या आर एस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। अब एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कि जो हमारा रेसिमिक मिक्सचर होता है वो होते कैसे हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे COOH COHCH3, यहाँ पे आप जब R कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो हॉरिजेंटल रो पे आपका H बैठा हुआ जिसके प्रायोरिटी सबसे लोवेस्ट है। तो अगर हॉरिजेंटल रो पे बैठा है तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा, यहाँ पे हमारा इपलिंग का रूल फॉलो होगा। तो अगर आप इसको इपलिंग का रूल, सीआईपी का रूल नहीं पता है तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे। तो आप पहले हमारी वो वीडियो जाकर देखिए जहां पे मैंने आपको इपलिंग एंड सीआईपी रूल आरएस कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये हॉरिजेंटल रो पे बैठा हुआ है तो यहाँ पर इपलिंग रूल फॉलो होगा। अब इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर देख लेते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर पहले ये चली जाएगी, दूसरी ये चली जाएगी, तीसरी ये चली जाएगी और चौथी ये चली जाएगी। तो जब हम इसका रोटेशन कराएंगे तो हाइयर टू लोअर की तरफ जाती है, तो पहले से दूसरे की तरफ जाएगा, दूसरे से फिर हमारे CH3 की तरफ। तो इसमें रोटेशन कौन सा हो रहा है, हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। वहीं इस एग्जांपल में देखिए दोनों एनेंशियोमर्स हैं आपस में ऑप्टिकली एक्टिव है और नॉन सुपर इम्पॉसिबल भी है। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए OH हमारा यहाँ पर है और हमारा पहले प्रायोरिटी इसकी, दूसरी प्रायोरिटी इसकी है, तीसरी प्रायोरिटी इसकी है। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम जो हमारा है ऑरिजेंटल ड्रॉप पे लगा हुआ, इसलिए इपलिंग रूल का फॉलो होगा। तो यहाँ पे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल रही है? क्लॉकवाइज, मतलब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो मैंने आपको मतलब शुरुआत में जो एनटीआर फार्मूला बताया था, एनटीआर फार्मूले के हिसाब से इसमें आर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अगर आपको एनटीआर फार्मूला नहीं पता है तो आप जाके हमारा अरे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का पूरा वीडियो वहां पे देखिए। एंड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो ये क्या करेंगे, आपस में इसका मतलब लिवो और इसका डेस्ट्रो, मतलब इसका एंटी क्लॉकवाइज इसका क्लॉकवाइज, दोनों में आपस में इंटरेक्ट करके क्या बना देगा, एक न्यूट्रल पदार्थ बना लेगा जिसको बोलते हैं सिस्टम, जिसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। हैंस यहाँ पे जो मैंने ऊपर आपको समझाया वही थ्योरेटिकल लिखा हुआ है। हैंस कॉन्फ़िगरेशन इज रोटेटेड पीपीएल एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट होगी उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी, जबकि एस कॉन्फ़िगरेशन क्लॉकवाइज घुमाएगी। तो जब दोनों को आपस में मिक्स करेंगे तो नो रोटेशन होगा बिकॉज दे कैंसल विद ईच अदर, क्योंकि वो आपस में ही कैंसल कर जाएंगे। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर
आर डिनोटेड एज पॉजिटिव नेगेटिव या डीएल के नाम से या आरएस के नाम से। फॉर एग्जांपल के तौर पे कहीं कहीं आपने देखा होगा कि लिखा होता है पॉजिटिव नेगेटिव लैक्टिक एसिड, पॉजिटिव नेगेटिव 2 मेथाइल ब्यूटानॉल। तो आपने यहाँ पे बहुत जगह पे देखा होगा। तो ये हमारे होते हैं रेसिमिक मिक्सचर होते हैं। 10 एक कंपाउंड कंटेनिंग 1 कायरल कार्बन, मतलब जो कंपाउंड इस टाइप के कंपाउंड होते हैं एक कायरल कंटेन किए होते हैं। एग्जिट इन 3 डायमेंशनल फॉर्म, मतलब कहने का क्या है कि कोई भी कायरल कार्बन अपने 3 डायमेंशनल फॉर्म में चेंज हो सकता है। किसके? एक डेस्ट्रो में, एक लीवो में एंड रेसिमिक में। तो डेस्ट्रो लीवो मतलब डीएल सिस्टम में हमने सब कुछ देख लिया था। नया सिस्टम जो हमारा क्या है, रेसिमिक मिक्सचर है। तो पहले देख लेते हैं कि रेसिमिक मिक्सचर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो ये 3 टाइप के होते हैं। क्या? पहला होता है रेसिमिक कॉन्ग्लोमेरेट। तो इसमें क्या होता है कि 1:1 रेशियो में आप पॉजिटिव नेगेटिव का मिक्सचर बना लेते हैं और एक क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है, जो कि दोनों की जो प्लेन ऑफ पोलराइड रोटेशन की क्षमता होती है वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों आपस में न्यूट्रल हो जाते हैं और आपको एक पार्टिकुलर सब्सटेंस मिल जाता है। इट पोजेसेस सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज होती है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होती है, केवल मेल्टिंग पॉइंट को छोड़ के, बस इसकी मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होती है। दूसरा आता है रेसिमिक कंपाउंड, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इट इज अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ एनंसियोमर्स। वहां पे क्या था कि 1:1 रेशियो में आपके केवल एक ही एक आ रहे थे। यहाँ पे क्या कि यहाँ पे पेयर ऑफ एनंसियोमर्स आपस में कंबाइंड हो जा रहे हैं इस सिंगल फेज में। व्हेन डिजॉल्व इन सॉल्वेंट इट डिजॉल्व इनटू इक्वल नंबर ऑफ डीएल एंड एल फॉर्म। मतलब कहने का क्या है कि जब ऐसे कंपाउंड को आप किसी सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्यूट करते हैं तो क्या होता है कि वो इक्वल नंबर में क्या फॉर्म कर देता है, अपना डेस्ट्रो एंड लीवो फॉर्म, मतलब क्या कर देता है, शो करता है। इट कंटेन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, इसमें हमारा क्या मेन है, हमारा रिजोल्यूशन ऑफ द रेसिमिक मिक्सचर ही मेन है। तो हम तो यहाँ पे जो रेसिमिक मिक्सचर होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं, ये एक जनरल टर्म में जान लेते हैं। ठीक है, देन हमारा थर्ड आता है रेसिमिक सॉलिड मिक्सचर। इट इज अ सॉलिड सॉल्यूशन दैट कंसिस्ट 2 एनेंसियोमर्स। ये एक सॉलिड सॉल्यूशन होता है जो कि 2 एनेंसियोमर्स कंसिस्ट किए होता है। ठीक है, व्हिच आर आइसोमॉर्फस इन नेचर, जो क्या होते हैं आपस में आइसोमॉर्फस होते हैं। हैंस सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड एग्जिट इन अ सिंगल फेज, सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सपेक्ट मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट को छोड़ के जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, डाइपोल मोमेंट होगा या ईटीसी कुछ भी होगा, वो सेम होगा। देन जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। मतलब आप किसी रेसिमिक मिक्सचर से क्या, मतलब डी, जैसे आपका 2 मिक्सचर है, एक क्या है डी, मतलब आपने कोई लैब में सिंथेसिस की, एग्जांपल के तौर पे समझिए कि आपने लैब में कोई सिंथेसिस की। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या प्राप्त हुआ, क्या आपको पता है कि वहां पे हमको डेस्ट्रो एंड लीवो फॉर्म में प्राप्त हुआ? नहीं, वहां पे हमको डेस्ट्रो एंड लीवो फॉर्म का मिक्सचर प्राप्त होता है। तो हमको क्या करना रहता है कि हमको, जैसे आपने ग्लूकोज प्रिपरेशन किया तो वहां पे डेस्ट्रो लीवो दोनों हुआ, तो अब क्या कहते हैं कि डेस्ट्रो ग्लूकोज को आपको अलग करना है, क्योंकि जो डेस्ट्रो ग्लूकोज होता है वो हमारे ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टेड होता है, और जबकि लीवो जो होता है वो आपको अनडाइजेस्टेड होता है इन द ह्यूमन। तो आपको क्या करना है, ग्लूकोज से डेस्ट्रो को निकालना है तो आपको लीवो को बाहर निकालना होगा या डेस्ट्रो को बाहर निकालना होगा। तो यही होता है रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। रिजोल्यूशन का क्या मतलब होता है, सेपरेशन। तो एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को अलग कर देना, इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। ओके, तो रिजोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। मतलब रिजोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें रेसिमिक मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एनेंसियोमर्स, मतलब इसके पर्सनल एनेंसियोमर्स में, चाहे वो डेस्ट्रो हो या लीवो। फॉर एग्जांपल के तौर पे लीवो आर सेपरेटेड फ्रॉम द लीवो डेस्ट्रो मिक्सचर, मतलब आपको कोई मिक्सचर है वो लीवो डेस्ट्रो रेगुलेटरी है, तो वहां पे आपने लीवो को अलग कर दिया बाय द हेल्प ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। या आपको डेस्ट्रो को अलग करना है तो भी आप लीवो से डेस्ट्रो को अलग कर सकते हैं। अब इसका पर्पज आता है कि इसका पर्पज क्या है, मतलब रिजोल्यूशन ऑफ द रेसिमिक मिक्सचर का जो पर्पज है, मतलब हमारे सिलेबस में रखा गया है, क्यों रखा गया, व्हेन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस ऑफ कंपाउंड आर सिंथेसाइज्ड द रिएक्शन यील्ड्स अ रेसिमिक मिक्सचर। जैसे आप अपने लैब में
कोई कंपाउंड बनाते हैं या सिंथेसिस करते हैं तो क्या होता है कि वहां पर लिवो एंड डेस्ट्रो दोनों के कॉम्बिनेशन का एक कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। तो अब उस रेसिमिक मिक्सचर में से आपको डी या एल को अलग करना है, तो आप वहां पे इस मेथड का, रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर मेथड का आप यूज करते हैं और आप अलग कर लेते हैं टू सेपरेट द लिवो फ्रॉम डेस्ट्रो टू ऑब्टेन इंडिविजुअल एंड प्योर कंपाउंड। अब यहाँ पर आता है मेन टॉपिक हमारा, क्या है, मेथड। मतलब कौन कौन से ऐसे मेथड है जो रिजोल्यूशन के लिए यूज होते हैं। तो पहला क्या है, मैकेनिकल सेपरेशन। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, मैकेनिकल सेपरेशन में होता क्या है। मैकेनिकल सेपर में ऐसे ऐसे शेप के आपके ऐसे कुछ शेप होंगे, कुछ ऐसे शेप होंगे, कुछ ऐसे शेप होंगे, ऐसे शेप। अब इनको क्या करा जाएगा कि हम एक चिमटी की सहायता से और एक मैग्नीफायर लेंस की सहायता से इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है, एंड देन चिमटी की सहायता से उसको उठा के अलग कर देंगे। तो जितने हमारे इस टाइप के मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर के जितने भी हमारे क्रिस्टल होंगे उनको हम अलग कर लेंगे। लेकिन अब बात आती है कि क्या ये हमारा लिक्विड फॉर्म में भी प्राप्त हो सकता है? नहीं, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में हम ऐसे क्रिस्टल को नहीं देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ किसके बिना सहायता से, हम मैग्नीफाइंग की सहायता से किसी भी सॉल्यूशन में इस चीज को नहीं देख सकते, जबकि सॉल्यूशन हमारा सॉल्वेंट का होना चाहिए, मतलब उसमें वाटर होना या नॉन एक्वस वाटर होना चाहिए। तो ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम मिक्सचर ऑफ पार्टिकल ऑफ साइड में से एक पार्टिकुलर साइड का अलग कर देते हैं, उसको कोई हम पार्टिकुलर नाम दे देते हैं। तो ये जो मेथड है ये 1848 में पॉस्चर के द्वारा दिया गया था। इसके जो तीनों मेथड है, मैकेनिकल, केमिकल, ईटीसी, जितने भी मेथड है सब पॉस्चर ने दिए हैं 10-10 साल के अंतर्गत पे, ठीक है। फर्स्टली द मिक्सचर एज सब्जेक्टेड एज क्रिस्टलाइजेशन, जो आपने मिक्सचर बनाया उसको आप क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन कर देंगे। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप मतलब क्रिस्टलाइज कर देंगे। तो क्रिस्टलाइज करने से क्या होगा कि जो आपका सॉल्यूशन होगा वो क्रिस्टल फॉर्म में जम जाएगा। देन आप क्या करेंगे, व्हिच रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इनटू टू डिफरेंट शेप, जिसमें क्या होगा कि कुछ पार्टिकल्स आपके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में आपके जम जाएंगे, वहां पे मतलब वो क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगी, सीधा क्रिस्टल बन जाएंगे। यूजिंग स्मॉल फोर्सेप मतलब चिमटी का सहायता एंड मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से आप क्या कर देंगे कि उनको अलग कर देंगे, ठीक है। डिसएडवांटेज इससे क्या है, इट इज टीडियस प्रोसेस, मतलब झमेले वाले प्रोसेस है, एंड इज नॉट मच प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और इसका आप ज़्यादा यूज भी नहीं कर सकते क्योंकि आप इसमें से अलग नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत छोटे छोटे एटम्स को तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख नहीं सकते हैं, तो क्या मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या देखेंगे, खा, ठीक है। देन जस्ट हमारा आता है बायोकेमिकल मेथड। अब बायोकेमिकल मेथड का पहले आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज करते हैं। मतलब कहने का क्या है कि जैसे आपका एनेंशियोमर्स है, डी एंड एल है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि एक क्या करेंगे यहाँ पे इस मिक्सचर में आप क्या करेंगे कि एक कुछ पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐड कर देंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, या तो वो डी वाले को खाकर खत्म कर देगा या तो एल वाले को खाकर खत्म कर देगा। तो अगर डी वाले को खाकर खत्म किया तो यहाँ पर आपका बचा केवल एल, और एल वाले को खाकर खत्म किया तो बचा डी। तो आपको क्या होगा, एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स आपको प्राप्त हो जाएगा, चाहे वो डेस्ट्रो होगा चाहे लिवो होगा। तो आई होप आपका बायोकेमिकल मेथड का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। तो इसको कब दिया गया था, 1858 में, किसके द्वारा गया था, पॉस्चर के द्वारा किया गया था। तो व्हेन सर्टेन बैक्टीरिया एंड मॉल्ड्स आर अलाउड टू ग्रो इन अ सॉल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, क्या करते हैं कि जो हमारा रेसिमिक मिक्सचर है उसमें हम सर्टेन टाइप के बैक्टीरिया या माउल्ट्स, जिसको फंजाई बोलते हैं, उसको अलाउ कर देते हैं, किस लिए, ग्रोथ के लिए सॉल्यूशन में। दे डिस्ट्रॉय वन एनेंशियोमर फ्रॉम द मिक्सचर, वो क्या करते हैं कि एक एनेंशियोमर्स को उस मिक्सचर मतलब रेसिमिक मिक्सचर में से क्या करते हैं कि अल्टर कर देते हैं, मतलब उसको डिलीट कर देते हैं, या डिस्ट्रॉय मतलब खत्म कर देते हैं, खा के पी के चाहे निकाल के या मेटाबोलाइज करके किसी भी सहायता से। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहे तो जो पेंसिलियम ग्लूकम है ये एक प्रकार का माउल्ड है यूज टू रिमूव द डेक्स्ट्रो अमोनियम टार्ट्रेट फ्रॉम ए रेसिमिक मिक्सचर ऑफ लिवो, मतलब ओनली लिवो अमोनियम टार्ट्रेट ऑफ 10। कहने का क्या मतलब है कि जो पेंसिलियम ग्लूकम है ये एक प्रकार का माउल्ड है, जब हम लैब में अपने सिंथेसिस करते हैं अमोनियम टार्ट्रेट की तो वहाँ पे हमको डेक्स्ट्रो एंड लिवो दोनों फॉर्म होता है। तो ये क्या करता है, हमारे डेक्स्ट्रो फॉर्म को अपने अंदर निगल जाता है, मतलब उसका मेटाबोलाइज कर देता है, और वहाँ पे हमको केवल एक लिवो अमोनियम टार्ट्रेट ही प्राप्त होता है। तो ये हो गए हमारा कौन सा, बायोकेमिकल मेथड। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो इसमें सीधा सीधा मतलब समझिए कि एक एनेंशियोमर्स की लॉस होगी। कहने के मतलब क्या है, डी वाले को खा जाएगा तो वहाँ पर आपका डी वाले का लॉस हो गया,
एल वाले को खा जाएगा तो एल वाले का लॉस हुआ। तो वहीं यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक एनेंशियमस ऑलवेज डिस्ट्रॉयड, मतलब एक टाइप का जो एनेंशियमस होगा वो हमेशा डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा एंड गेट ओनली द कंपाउंड, और केवल आपको कंपाउंड मिल जाएगा। तो ये आपका कॉस्टली में आ जाएगा। सम टाइम इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब भाई आप बहुत सारी सिंथेसिस करते हैं तो आप कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोऑर्गेनिज्म पकड़ के लाएंगे और उस रेसमिक मिक्सचर में खत्म करेंगे, तो ये कॉम्प्लिकेटेड की प्रोसेस है। देन जो थर्ड आता है वो हमारा केमिकल सेपरेशन है। इसको भी 1858 में पॉस्चर ने ही दिया था। ये आपका सबसे सुटेबल मेथड है, इसमें कोई भी लॉस नहीं होती है और इसका डिसएडवांटेज की जगह इसका ज्यादा एडवांटेज होता है। ठीक है, इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ सेपरेशन इन व्हिच रेसमिक मिक्सचर इज मेड टू रिएक्ट विद एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब इसमें आप क्या करते हैं कि जैसे अपने सिंथेसिस की किसी भी मॉलिक्यूल की, तो वहां पर आपको डी एंड एल आपको मिला, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जैसे वो डेस्ट्रो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का आप यूज करेंगे, तो यहाँ पे आप क्या कर देगा, वो क्या कर देगा, इस डेस्ट्रो को अपने साथ हटा के इसको अलग कर देगा और लीवो को क्या कर देगा, इलिमिनेट कर देगा। या आप लीवो एक्टिव सब्सटेंस का यूज करके लीवो को अलग कर देंगे, डेस्ट्रो को अलग सेपरेट कर देंगे। तो ये हमारा क्या होता है, केमिकल सेपरेशन होता है। ठीक है, विथ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, मतलब इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का यूज करते हैं, चाहे वो एसिड हो या बेस हो, तो यूज करते हैं किसमें, रेसमिक मिक्सचर में, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डायास्टीरियो आइसोमर्स। मतलब क्या करेगा, डायास्टीरियोमर्स फॉर्म कर जाएगा। अब डायास्टीरियो आइसोमर्स आपका जब फॉर्म कर जाएगा तो वहां से आपको एनेंशियोमर्स निकालने में सबसे इजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आइए एक रिएक्शन के माध्यम से हम समझते हैं। ठीक है, जैसे आपका कोई कंपाउंड आर एसिड है, ठीक है, वहां पे एस एसिड, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप ये मान लीजिए कि आपका ये डेस्ट्रो है, ये लीवो है, तो आपने क्या किया, सिंथेसिस किया, इन दोनों को मिक्सचर किया। तो इन द प्रेजेंस, जैसे आपका ये मान लीजिए कि रेसमिक मिक्सचर है, ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या, ऑप्टिकली एक्टिव बेस डाल दिया। जब आपने ऑप्टिकली एक्टिव बेस डाल दिया तो एक हमारा आर सॉल्ट निकलेगा, क्योंकि जो बेस होता है हमारा एक सॉल्ट निकालता है और एक हमारा एस सॉल्ट निकलेगा। तो एस सॉल्ट कैसे, देखिए ये वाला आर और ये वाला एस, मतलब ये आर एसिड और एस बेस ऑप्टिकली एक्टिव हो, वो अलग बनाकर एक सॉल्ट बना लिया, और ये वाला एस और ये वाला एस आपका एक सॉल्ट बना लिया। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, डाइस्टीरियोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका डाइस्टीरियो आइसोमर्स बन गया और इसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि आर एस सॉल्ट या एस एस सॉल्ट में आपने इसको अलग अलग ले लिया। ठीक है, तो इसको क्या कर डिस्टिलेशन कर दिया, आर एस सॉल्ट आपका अलग हो गया, एस एस सॉल्ट आपका अलग हो गया। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, उसको HCl से ट्रीट कर देंगे। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसको ट्रीट करेंगे तो जो हमारा आर एसिड है वो सेपरेट हो जाएगा और जो बेस है वो हमारा HCl के साथ एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो आर एसिड होगा, मतलब डेस्ट्रो होगा, वो आपको इजिली ऑब्टेन हो जाएगा, और जो आपका बेस लीवो वाला पार्ट होगा वो बेस के साथ मिलकर आपका एलिमिनेट कर दिया जाएगा। वैसे ही एसएस साल्ट में होता है, HCl की उपस्थिति में एस एसिड अलग हो जाता है, एस बेस HCl के साथ एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें अपनी, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब यहाँ पे देखिए ऑप्टिकली एक्टिव बेस्ड अपॉन फॉर द रिजोल्यूशन पॉजिटिव एसिड आर मेनली एल्कोलाइड, जैसे एग्जांपल के तौर पे ब्रूसिन, क्यूनिन, मॉर्फिन, सिंकोनाइन एंड सिंक्रोडीन। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे कैसे आप इसको समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको ग्लाइसरिक एसिड दिया हुआ है, ये डेस्टो है या रोटेट लीवो है, तो आपको दोनों को क्या करना है, रेसमी मिक्सचर है तो इनको अलग कर देना है। तो यहाँ पर आप क्या यूज कर रहे हैं, कोनिन का यूज कर रहे हैं। तो आपने जब कोनिन का यूज कर दिया तो कोनिन सॉल्ट यहाँ पे फॉर्म कर दिया विथ किसके, आर ग्लिसरिक एसिड के साथ, और एस ग्लिसराइड का क्यूनोन यहाँ पे रिएक्ट कर गया। तो ये क्या कर देगा, डाइस्टीरियो आइसोमर्स बना लिया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इसका क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे या रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, एंड इसको आप क्या करेंगे, सेपरेट अलग कर देंगे। तो नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा आपका यहाँ पे कि जो हमारा कोनिन है वो इसके साथ चला जाएगा, किसके साथ, डेस्ट्रो वाले के साथ, एंड वहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो कोनिन आपका अलग हो जाएगा और डेस्ट्रो फॉर्म जो आपका वो आपको प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने लास्ट वाला जो एग्जांपल उसको थोड़ी तेजी से बताया, क्योंकि उसके पिछले वाले एग्जांपल में मैंने आपको मैकेनिज्म तक बता दी थी। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। तो अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।